अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। और कराची का वेदर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कराची में आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन माशाल्लाह से मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन ये है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें भी रहमत अल्लाह ताला की जो होती हैं वो ज़हमत बन जाती है कराची में। लेकिन आज माशाल्लाह से मौसम अच्छा था और सुबह इस वक्त मैं जा रही हूँ अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने, क्योंकि इन लोगों का पेपर जून जुलाई की होने से पहले, जैसे समर वेकेशन होने से पहले पेपर्स हो गए थे, लेकिन इनका रिज़ल्ट ना जुलाई के एंड में देते हैं। तो आज इनका रिज़ल्ट डे था, तो हम लोग निकले थे और वेदर बहुत ही ज़्यादा हसीन था। सुबह का मौसम, काफ़ी दिनों बाद भी सुबह निकलना हुआ था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और धूप तो थी ही नहीं बिल्कुल। तो सफ़र बहुत अच्छा था। रास्ते में पार्क आ रहा था, दिल चाहा था, हमने कहा चले वापसी में अभी तो रिज़ल्ट ले लेते हैं, पहले पार्क जाएंगे। और यहाँ पे सब रास्ते में मैंने देख रही थी कि सब इंजॉय कर रहे थे, हलवा पूरी बन रही थी गर्मा गर्म और खुशबू गाड़ी तक आ रही थी। और यहाँ मेरे बच्चे थोड़े एक्साइटेड भी हो रहे थे और थोड़े डर भी रहे थे, देखें कि रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि फ़ाइनल पेपर्स होते हैं, नई क्लास में जाना होता है। तो काफ़ी जैसे एक्साइटमेंट होने के साथ साथ काफ़ी थोड़ा डर भी बैठा हुआ था। दुआ मांग रहे थे, मैंने कहा बेटा अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला सारे मसले हल कर देते हैं। तो बस यही है, रास्ते में वो लोग बच्चे दोनों मेरे दुआ मांगते हुए जा रहे थे और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। इंशाल्लाह मेहनत तो करवाई है, अल्लाह ताला रिज़ल्ट वैसे ही आएगा। तो हम लोग यहाँ आ गए थे तो काफ़ी रश लगा हुआ था, गाड़ियाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि आप लोग चले जाएं पहले, फिर मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम दिया था उन्होंने, सुबह 8 से 11 बजे तक की टाइमिंग दी हुई थी रिज़ल्ट डे की। तो सभी पेरेंट्स आए हुए थे, तो हम भी जल्दी से चले गए थे, क्योंकि फिर रश बढ़ जाता है। तो बाहर ही यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था, जिन बच्चों ने पोजीशंस ली थी तो उनका बोर्ड लगा हुआ था, उनकी पिक्चर्स थी। यहाँ हम इंटर हो गए थे। तो यहाँ पर हर साल यही होता है माशाल्लाह से, इनका जब रिज़ल्ट डे होता है तो ये पूरा सेटअप करते हैं और ब्रेकफास्ट करवाते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को। तो हलवा पूरी बन रही होती है फ्रेश। तो हमने कहा नहीं चले पहले ऐसा करते हैं, हम रिज़ल्ट लेते हैं अपने बच्चों का। ज़ाहिर मेन चीज़ तो ये है, फिर इंशाल्लाह वापसी नीचे आते हैं तो हम फिर हलवा पूरी इंजॉय करेंगे गरम गरम। तो 2 साल से तो खैर कोविड की वजह से रिज़ल्ट ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ऐसा कोई प्रॉपर सेटअप हो नहीं पा रहा था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हालात ठीक हो गए, सब कुछ सेटअप अच्छा है। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी की तो परसेंटेज बहुत अच्छी बनी हुई थी, तो मैंने कहा पहले इसका रिज़ल्ट ले लेती हूँ इसकी टीचर के साथ। तो माशाल्लाह से टीचर भी तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का हमने केजी में थी जब से इसका कोविड आ गया था, ये कैसे घर में ही पढ़ रही थी। तो जब हमने इस साल इसने माशाल्लाह से स्कूल में पढ़ा है कंटिन्यूसली, तो थोड़ी मैं वो पीछे हो गई थी बच्ची, लेकिन अब माशाल्लाह से मेरी बेटी ने बहुत इम्प्रूव करा और बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी। बस ये है, थोड़े से नंबर से ये पोजीशन लेने से रह गई थी। तो बस यही है, इंशाल्लाह मैंने कहा बेटा आप नेक्स्ट ईयर आप मेहनत करना, पोजीशन ले बन जाएगी। क्योंकि इनके स्कूल में माशाल्लाह से ये सेटअप बहुत अच्छा होता है कि जो बच्चे पोजीशन लेते हैं फ़र्स्ट पोजीशन स्पेशली, तो उनको ये पूरी साल की स्कॉलरशिप देते हैं। तो अब हमारी कोशिश यही है, हमने कहा मेहनत करें बेटा, इंशाल्लाह थोड़े से मार्क्स से आप पीछे रह गए हैं, तो इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो आगे जाके आपको नेक्स्ट ईयर आपकी पोजीशन बन जाएगी। और फीस स्कॉलरशिप भी मिल जाती, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि माशाल्लाह महंगाई इतनी हो गई है, हिसाब से फ़ीसें भी अब बढ़ गई हैं, वैन चार्जेस हर चीज़। अब जब स्कूल खुलेंगे तो पता चलेगा क्या बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये है, बच्चों के एजुकेशन के लिए करना पड़ता है। और यहाँ मेरा बेटा भी आ गया था, अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था, इनके फ्रेंड मिल गए थे, तो हम वेटिंग में खड़े हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स मौजूद थे इनकी टीचर के पास और अंदर मीटिंग चल रही थी। तो हम वेटिंग में आके खड़े हो गए थे। हालांकि इन्होंने रूम बनाया हुआ था बाहर, लेकिन हमने कहा नहीं भी रूम में बैठे ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाहर ही खड़े हो जाते हैं, फिर जैसे इनकी क्लास का अटेंगे तो हम चले जाएंगे। और यहाँ नीचे खाने का फुल सीन चल रहा था, लोग माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे थे, गरम गरम हलवा पूरी बनकर आ रही थी। क्योंकि हमेशा हम जाते हैं तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि इस साल में थोड़ा मैं नहीं कर नहीं पाई थी तबीयत की वजह से। लेकिन ये बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने और फिर इनके कज़न्स भी आ गए थे, वो भी इन्हीं के स्कूल में पढ़ते हैं, तो कब सब ने इंजॉय करा। और फिर ये है तो थक गए थे तो घर आके आराम से, फिर मुझे फ़िक्र नहीं हुई कि मुझे बच्चों को नाश्ता बना के देना है। तो और जो ऑफ़िस वर्कर हैं जिनका काम था वो अपने ऑफ़िस को निकल गए होंगे, ताकि अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेटअप हो जाता है, सब बैठ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो हमने ऊपर से ही देख रहे थे। तो अभी मैंने कहा पहले बेटे का मैं पूरा ले लूँ रिज़ल्ट, फिर उसके बाद मैं
नीचे जाते हैं। तो यहाँ मेरे बेटे की भी माशाल्लाह से अच्छी परसेंटेज बनी थी और मेरा बेटा माशाल्लाह से ओ लेवल में चला गए थे, क्योंकि इनको यही फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि इनकी ना रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, हाई थी इनकी परसेंटेज ना, कि बच्चे की इतनी मखसूस परसेंटेज होनी चाहिए तो वो बच्चा ओ लेवल में जाएगा। तो इनकी 90 अबव परसेंटेज चाहिए थी इनको, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसकी 90 अबव परसेंटेज बन गई थी, तो ये ओ लेवल के सेक्शन में चले गए थे। अब इंशाल्लाह ओ लेवल पढ़ेंगे, फिर आगे ए लेवल। अल्लाह ताला बच्चों को कामयाबी दे, मेरे बच्चों को, आप सबके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबी दे और इसी तरह कामयाब होते रहें बच्चे और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और फिर इनका जो ज़िंदगी में जो भी एम है, मकसद है, वो पूरा करे अल्लाह ताला। तो बस ये हमने रिज़ल्ट ले लिया था। अब हम नीचे जा रहे थे और जगह जगह लिस्ट लगी हुई थी जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप हासिल करी थी या जिन बच्चों ने क्योंकि इनके SP कॉम होते हैं, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स, तो उनकी भी अलग लिस्ट थी। तो उसमें भी मेरे थोड़ा ज़ाहिर बच्चे हैं, टफ़ होता है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो उनकी बच्चों की भी लिस्ट लगी हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ था, टीचर थे जो भी इनके या तो इन्हीं के होंगे, पियानो बजा रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था और साथ में ही यहाँ पे सारा पूरा बुफे लगा हुआ था खाने का, जिसमें दही नीमको थी, अचार भी रखा हुआ था, उन्होंने ढक दिया था, प्लेट से कवर कर दिया था, क्योंकि थोड़ी मक्खी का सीज़न भी चल रहा है, मक्खियाँ हो रही हैं, तो हर डिश कवर हुई हुई थी। तो यहाँ चने और आलू की सब्ज़ी जो तरकारी होती है वो थी और गर्मा गर्म हलवा पूरी बनकर आ रही थी, तो सब इंजॉय कर रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बल्कि हल्की सी थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो होता है ना बारिश के मौसम में आप हलवा पूरी खाएंगे गर्मा गर्म, तो वही सीन चल रहा था। और साथ में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई थी, तो लोग बच्चे सभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि कराची में बहुत कम होता है ऐसा मौसम। लेकिन अब कंटिन्यूसली ये मौसम रहने लगा तो थोड़ी सी उलझन होने लगी। उलझन से मेरा ये होता है आप कहीं निकल नहीं सकते, क्योंकि बाहर रोड के हालात, बारिश तो हो जाती है लेकिन रोड में पानी भर जाता है, तो बाहर जैसे आप आउटिंग के लिए नहीं जा सकते, या फिर करंट का इशू ज़्यादा होता है, किसी पोल को टच ना करें। हालांकि मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मम्मा पार्क चलते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बारिशें चल रही हैं तो हम एहतियातन पार्क वगैरह लेकर नहीं गए। तो अब लेकिन ये इंशाल्लाह ये है कि इनका रिज़ल्ट आ गया, तो अब ये लोग कहते हैं ऐसा करते हैं हम मैकडोनल्ड चलते हैं, वहीं जाके खाएंगे। तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह आप लोग चले जाइएगा मैकडोनल्ड और इन्जॉय करिएगा। सारे रिज़ल्ट आते हैं, बच्चों की खुशी होती है और अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे और परसेंटेज लाते हैं, तो बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और कभी अगर बच्चों का कम भी आए तो हमें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि बेटा चलो इस दफ़ा नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपकी इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन बन जाएगी, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। तो हमेशा बच्चों को एक होता है ना कि कामयाबी की तरह कभी भी आप डांटे नहीं या वो नहीं करें कि बेटा आप बिल्कुल आप नालायक हैं या कुछ आप हम नहीं कर सकते, हमने इतनी मेहनत करा है। हर बच्चे का अपना लेवल होता है, हर कैसे मेरे दोनों बच्चों में भी फ़र्क है। मेरा माशाल्लाह बेटा है तो वह मुझे लगता है मैंने कभी उस पर इतनी मेहनत नहीं करी, रीडिंग राइटिंग वो कर लिया करता था, जबकि मेरी बेटी इतनी नहीं करती। तो हर बच्चे का भी अपना अपना फ़र्क होता है, तो हमें बच्चों को अपने बच्चों से भी दूसरे अपने बच्चों में जैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि बेटा भाई इतना अच्छा पढ़ता है तो आप क्यों नहीं पढ़ती, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है बच्चे अभी आप पोजीशन नहीं ला रहे, लेकिन आगे जाके वही जो बच्चे जो नहीं ला रहे आगे जाके ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनको तरक्की दे दे, आगे कामयाब हो जाएं। तो इसलिए बस ये होता है कि बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। तो बस यहाँ हम लोग खड़े हो गए थे, इनके कज़न्स भी आ गए थे क्योंकि वो भी इन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग तो फिर भी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, ये लोग थोड़ा लेट आए थे, तो सब खड़े हुए थे। तो ऊपर यही था कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या फिर रिज़ल्ट लेने चले आते हैं। तो हमने तो ले लिया रिज़ल्ट, आप लोग अब रिज़ल्ट लें, इंजॉय करें। हम अब चलेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो हम बस तस्वीरें ऐसे खींच रहे थे। यादगार लम्हात होते हैं, बच्चों की खुशी के होते हैं। तो यही हो, इनको भी बच्चे आए थे, इनको फ़िक्र हो रही थी अल्लाह हमारा क्या रिज़ल्ट बनेगा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है सब कामयाब हो गए थे। अल्लाह ताला सबको इसी तरह कामयाबी दे। और अब हम बाहर आ गए थे। अब मेरे बच्चे का कैंपस भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा, तो अब मैंने उस फ्रेंड से मैंने यही कहा था जाके अब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब फर्स्ट डे होगा इंशाल्लाह 1 अगस्त से स्कूल ओपन हो जाएंगे इन लोगों के। तो फर्स्ट डे तो ज़ाहिर पिक एंड ड्रॉप खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस भी चेंज हो जाएगा, तो ज़ाहिर सेटअप देखना पड़ेगा। तो बस ये आज थोड़ी सी एक्टिविटी थी, मेरे बच्चों का रिज़ल्ट था। आप मेरे बच्चों को और मुझको दुआओं में याद रखें और
मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।